आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग हनोक के जीवन से हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, कैसे वो परमेश्वर के साथ साथ चला, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो है सहमत होना। तो सहमति बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक परिवार को, जब भी किसी हम परिवार को देखते हैं और परिवार के लोग जब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं तो वो तभी एक दूसरे के साथ साथ चल पाते हैं जब वो एक दूसरे के विचारों से सहमत हो। उनके बीच में अगर कोई भी मनमुटाव है, कोई भी लड़ाई है, कोई मतभेद है, तो वो लोग कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। वो आगे पीछे चलेंगे, दूरी बनाकर चलेंगे, लेकिन वो कभी भी एक साथ वो परिवार नहीं चलेगा। और ऐसा ही हम लोग दोस्तों के बीच में भी पाते हैं। अगर दोस्त भी अगर एक समूह के अंदर दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं या ज्यादा दोस्त हैं, तो जिन दोस्तों के साथ उनकी आपस में बनती नहीं है, मनमुटाव उनके बीच में है, तो वो लोग हमेशा क्या करेंगे, एक समूह आगे चलेगा, कुछ दोस्त आगे आगे चलेंगे और कुछ पीछे चलेंगे, दूरी पर चलेंगे, दूरी बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात है वो है सहमत होना। हनोक परमेश्वर के साथ चला, 300 वर्ष तक चलता रहा, विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ सहमत था। परमेश्वर ने जो कुछ भी आज्ञाएं बताई थी, उन आज्ञाओं के अनुसार वो चला, वो परमेश्वर के साथ सहमति में चला। और आमोस उसका तीसरा अध्याय तीसरे वचन के अंदर इस तरीके से बताया है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। तो ये असंभव है। अगर दो लोग भी अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होंगे तो वो हमेशा वो एक साथ नहीं चल पाएंगे, वो कुछ दूरी बनाकर चलेंगे। तो सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली बात हम लोग देखते हैं, हनोक जो है परमेश्वर के साथ सहमत था, इसलिए वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। और दूसरी बात है विश्वास। दूसरी जो बात है वो है विश्वास। और विश्वास के बारे में हम लोग विश्वास की परिभाषा इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 वचन में पहले भी देख चुके हैं। विश्वास क्या है? विश्वास लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यही विश्वास है। वो कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा? विश्वास के द्वारा चलता रहा। और विश्वास के बारे में लिखा है इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 वचन के अंदर लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास दूसरी बात है जिसके द्वारा हनोक परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ 300 वर्ष तक चलता रहा। हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास से चला, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर बताया गया है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर के साथ वो विश्वास के साथ ही चला, विश्वास के साथ ही उसको उठा लिया गया, और उसके बारे में एक गवाही परमेश्वर की ओर से दी है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया? विश्वास के द्वारा। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय के अंदर हम लोग हनोक के विषय में, हनोक के जन्म के विषय में पाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, 5 अध्याय इसका 21 से आगे का वचन, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, उसका परिवार भी था, लेकिन उसके बाद भी वो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, यानी उसको परमेश्वर ने अपने पास उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम लोगों का विश्वास भी यही है कि हमारा जो यीशु मसीह है वो बादलों पर आने वाला है, और विश्वासियों को क्या करेगा? लेकर जाएगा अपने साथ। क्या सवाल ये उठता है कि क्या यीशु के साथ जाने के लिए आप आज तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो, अगर तैयार नहीं है तो आज हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयारी की हमें आवश्यकता है। आप भी परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ रविवार को यीशु मसीह के साथ चलना और बाकी दिन संसार के साथ अपनी मर्जी से चलने वाले लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं जो संडे को बहुत ही परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, एक दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करते हैं और एक पवित्र जीवन को जीते हैं। लेकिन
जो सोमवार से लेकर जो शनिवार तक के जो बाकी दिन हैं सप्ताह के, उसमें वो अपने संसारिक जो दोस्त हैं, संसारिक जो मित्रता है, संसार के जो लोग हैं, उनके जैसी संगति, उनके जैसा व्यवहार, उनके जैसा आचरण करते हैं। ऐसा करने वाले लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। एक परमेश्वर जो चाहता है कि हम लोग उसके साथ बड़ी उस संबंध में, उस संबंध के अंदर हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ उस परमेश्वर के साथ संबंध में रहें और पवित्रता के साथ हम लोग उस संबंध में आगे बढ़ते चले जाएं और उस संबंध को और मजबूत बनाएं। परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो मजबूत बनना चाहिए। हर दिन आप परमेश्वर के साथ और गहरा रिश्ता बनाएं। और उस रिश्ते को हम लोग कैसे बना सकते हैं? नियमित प्रार्थना करें, परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन यानी बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन का ना सिर्फ अध्ययन करें लेकिन उसका पालन भी करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। मैं विश्वास, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलता रहा। आप भी परमेश्वर के साथ उसके साथ जो संबंध है उसमें गंभीरता से, विश्वास, योग्यता के साथ चलते रहिए और जब यीशु मसीह आएगा तो वो आपको बादलों पर और हमको बादलों पर लेकर जाएगा। ये हमारी आशा है। परमेश्वर इन वचनों के साथ हम सबको बहुत आशीष दे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।